हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लक्षिता गोल। आज हम लोग पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा आपके संविधान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए गए हैं, इसीलिए इसे एक और नाम से जानते हैं, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे संबंधित एग्ज़ाम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके द्वारा आपके संविधान में दो नए भाग जोड़े गए। कौन से? भाग 4 का और भाग 14 का, 4A एंड 14A। 4A के द्वारा क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को। और 14A के द्वारा क्या जोड़ा गया? अधिकरण। लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा इनके बारे में बताया था। ये दो पार्ट आपके संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपकी प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। तो एग्ज़ाम में इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो अगर इन तीनों में से कोई शब्द है तो उसको टिक कर दीजिएगा। तो इनका मीनिंग क्या होता है? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। देखिए, पंथ निरपेक्ष का मीनिंग हुआ कि जो राज्य हमारा जो भारतवर्ष है वो कैसा है? पंथ निरपेक्ष या सेकुलर है। मीन्स राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। तो किसका धर्म है? राज्य के लोगों का धर्म है, बट राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, समाजवादी। समाजवादी का क्या मीनिंग हुआ? सोशलिस्ट। मीन्स हमारा कंट्री कैसा है? समाजवादी है। मीन्स जो वो देश में उत्पादन और वितरण के मध्य संतुलन बनाना राज्य का काम है। मीन्स एक तरह से पूरे राज्य में समानता स्थापित करना वो राज्य का कर्तव्य है। तो भारत में जो राज्य है वो क्या करता है? लोगों के बीच समानता स्थापित करने की कोशिश करता है कि अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करने की कोशिश करता है राज्य। तो हमारा देश कैसा है? समाजवादी है। अखंडता। अखंडता एक तरह से एकता को और ज़्यादा मजबूत करना है। जैसे पहले आपके संविधान में सिर्फ एकता शब्द था, बट उसके साथ क्या जोड़ा गया? एकता और अखंडता। मीन्स और भी ज़्यादा यूनिटी को, जो भारत अखंड भारत है, मतलब किसी भी हाल में भारत के खंड नहीं हो सकता, मतलब कोई भी पार्ट अलग नहीं हो सकता है। भारत कैसा है? अखंड भारत है। ओके। नेक्स्ट, इस संशोधन द्वारा और क्या जोड़ा गया? राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया। वो कौन से 5 विषय थे? शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीवों में पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। क्वेश्चन कैसे बनता है? निम्नलिखित में से किन विषयों को समवर्ती सूची से राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया? तो अगर इन 5 में से कोई ऑप्शन में है तो उसको टिक कर दीजिएगा। तो इस तरह के प्रावधान आपके संविधान में जोड़े गए हैं। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और क्या परिवर्तन हुआ देख लेते हैं। लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। सोचिए, आज प्रेजेंट में कितना है? 5 ही वर्ष है। बट आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि 1976 में इस संशोधन द्वारा क्या किया गया था। जो आजकल ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो उस समय परिवर्तन करके क्या हुआ था कि उनका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। अगर ये अधिनियम आज तक लागू होता, ये प्रावधान, तो आज भी आपके जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। लेकिन इस प्रावधान को क्या किया गया? हटा करके पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 वर्ष से कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया? पुनः कार्यकाल को 6 वर्ष से उठाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट में क्या है आपका, जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था वही मान्य है कि 6 वर्ष से 5 वर्ष ही आजकल जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक। और एक परिवर्तन और हुआ यहाँ पर कि जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटों की संख्या थी वो 2001 तक के लिए स्थिर कर दी गई। ये आपका कब हुआ था? 1976 में ये संशोधन। तो 1976 से 2001 तक के लिए क्या किया गया? इनकी सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया गया। और आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो 2001 तक जो सीटें थीं ये किस जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया? 1971 की जनसंख्या के आधार पर क्या किया गया था? आपकी सीटों की संख्या थी और उसे 2001 तक के लिए स्थिर कर दिया गया था। और प्रेजेंट का देखिए क्या है हाल। प्रेजेंट में जो है आपका, देखिए प्रेजेंट में आपका जो आपकी जो सीटें हैं लोकसभा और विधानसभा की, आज भी 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही इनकी संख्या है। तो ऐसा क्यों है? 1971 आज भी मानते हैं। और कब तक के लिए ये चीज़ें हैं? 2026 तक के लिए है। यानी कि 2026 तक इनकी सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनसंख्या के आधार पर हो रहा है। देखिए पहले तो 2001 तक हुआ था, आपने देखा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बट 2001 में फिर एक संशोधन हुआ, 84वां संशोधन हुआ आपका। उसके द्वारा क्या किया गया? उसके द्वारा ही 2026 तक की इनकी सीटों की संख्या को निर्धारित किया गया। ऐसा क्यों किया गया? देखिए जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या तो वहाँ पर तो सीटों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए लोकसभा और विधानसभा में, बट क्या किया गया? इनकी सीटों की संख्या को निर्धारित कर दिया गया। इसलिए निर्धारित कर दिया गया क्योंकि देखिए जो आपके साउथ के राज्य थे तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी जनसंख्या को नियंत्रण किया। 2001 की बात है ये, कि जब इनकी सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही थी, जिनकी जनसंख्या अधिक है जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह, तो क्या कहा गया? साउथ की जो राज्य थे उन्होंने कहा हमने अपनी जनसंख्या को नियंत्रण किया है तो हमें तो पुरस्कार मिलना चाहिए, इसके बदले हमारे साथ तो अन्याय होगा अगर जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है और उसकी सीटों की संख्या भी बढ़ा दी जाए, तो इनकी सीटों की संख्या ना बढ़ाई जाए, स्थिर रखा जाए। इसीलिए 2026 तक क्या किया गया? इनकी सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया गया 1971 की जनसंख्या के अनुसार। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा आपके संविधान में 3 नए निदेशक तत्वों को जोड़ा गया। ठीक, याद कर लीजिएगा ये तीनों, 39A, 43A और 48A। इनके द्वारा क्या हुआ? 39A में क्या था? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। सभी में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अगर कोई लीगल हेल्प लेना चाहता है तो उसे क्या फ्री में लीगल सर्विस लेने की क्या है? छूट है। जैसे कि अगर कोई है गरीब, वो अपना केस लड़ने के लिए उसके पास कोई भी साधन नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो वो क्या गवर्नमेंट उसे सरकारी वकील प्रोवाइड करा सकती है। ठीक, तो ये क्या है? किसके द्वारा किया गया? 39A के द्वारा। नेक्स्ट 43A, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ये क्या था? उद्योगों के प्रबंध में जो आपका जो मैनेजमेंट है, कोई भी फैक्ट्री है या कंपनी है तो उसका जो मैनेजमेंट बोर्ड है, ठीक, जो होते हैं बोर्ड मेंबर वगैरह सुनते हैं, तो उनका जो बोर्ड मीटिंग वगैरह होती है, जो एक बोर्ड बनाया जाता है, तो उसमें जो कर्मचारी हैं उनका कोई ना कोई एक लीडर होगा। तो
उसको उस बोर्ड मेंबर बनाना अनिवार्य होगा, क्योंकि ताकि उसके वो जो मेंबर है, वो जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं उनकी बात को बोर्ड में रख सके, ताकि जो बोर्ड है कोई ऐसा कानून ना बनाए जो उनके हित में ना हो। ठीक, इसीलिए उनको क्या किया गया कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया 43A के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं 48A में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। इसके द्वारा पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रावधान ऐड किए गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए कोरम की आवश्यकता की समाप्ति। कोरम ये क्या है, देखिए संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए कोरम की आवश्यकता की समाप्ति। कोरम होता है कि जैसे कि किसी भी विधानसभा ले लीजिए, चाहे लोकसभा ले लीजिए, तो उसमें जब तक आपके 1/10 जो पूरे सदस्य हैं उनका 1/10 सदस्य अगर नहीं उपस्थित हैं तो कोई भी कार्यवाही या कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक, इस चीज़ को क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक, हालांकि बाद में व्यवस्था पुनः स्टार्ट कर दी गई, तो इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था। ये क्या है, ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस। ये जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड था। जैसे कि आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, वैसे ही क्या होती है, जुडिशरी सर्विस होती हैं आपकी। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या क्या है, IAS, IPS, IFS। ठीक, ये आपकी 3 क्या हैं, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं। ठीक, उसी तरह से इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया था, ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस के लिए, लेकिन आज तक इसका गठन नहीं हो पाया है। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता। ठीक, राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल की सलाह से ही कार्य करेगा, इस चीज़ को बाध्य बना दिया गया। आज भी ये सिस्टम है, लेकिन नेक्स्ट 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक चीज़ और परिवर्तन किया गया, जो आज भी प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिमंडल को एक बार पुनर्विचार के लिए वो चीज़ वापस भेज सकता है। जैसे कि कैबिनेट ने कोई एक प्रस्ताव तैयार किया, उसको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा, तो राष्ट्रपति उसको एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, जो आज भी लागू है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सांविधिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर करना। इसका क्या मीनिंग हुआ, देखिए आपके जो संविधान में कोई भी जो संशोधन होता है वो 368 के तहत होता है। तो इसमें क्या किया गया, संसद ने क्या किया, इस संशोधन द्वारा खंड 4 और खंड 5 जोड़कर एक नियम बना दिया कि संसद अगर संविधान के किसी भी प्रावधान में कोई संशोधन करती है तो उसे क्या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक, तो इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा की शक्ति में कटौती। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति में कटौती की गई। इसका क्या मीन हुआ, देखिए जब संसद कोई कानून बनाती है, अगर वो कानून देश के हित में नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसकी न्यायिक समीक्षा करता है, और अगर वाकई में वो देश के हित में नहीं है तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है या सलाह दे सकता है कि आप इसमें ये परिवर्तन करिए। तो इस शक्ति में भी सुप्रीम कोर्ट की कटौती की गई। कैसे, एग्जाम्पल देके समझते हैं कि देखिए ये प्रावधान किया गया इसमें कि
अगर संसद डीपीएसपी आप लोगों को पता है, नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो देखिए, अगर संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उस कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वैसे क्या है, आप लोगों को प्रेजेंट में पता है कि अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो आप सीधे क्या सुप्रीम कोर्ट जा कर के रिट जारी करवा सकते हैं। लेकिन इसके द्वारा क्या किया गया, इस चीज़ को हटा दिया गया कि अगर संसद कोई कानून बनाती है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, अगर इस कानून के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया। हालांकि इसे बाद में हटा दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के किसी एक भाग में भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा, पहले क्या था, ये किसके द्वारा होगा, 352। ओके, तो पहले क्या था कि पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती थी, बट इसके द्वारा एक प्रावधान और कर दिया गया कि अगर किसी राष्ट्र के किसी एक भाग में भी अशांति है तो क्या किया जा सकता है, राष्ट्र पर शासन लगाया जा सकता है। पूरे देश में लगाने की आवश्यकता नहीं, जिस राज्य में अशांति है वहाँ पर लगा सकते हैं। और इसके द्वारा ये भी किया गया कि वो जो आपातकाल है पहले सिर्फ 6 महीने तक लगाया जा सकता था, बट उसकी अवधि बढ़ाकर 1 वर्ष तक की कर दी गई। किसके द्वारा, कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें, 356। ओके, नेक्स्ट, केंद्र की राज्यों में सैन्य बल भेजने की शक्ति। जब नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी या किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन हो पा रहा है तो केंद्र क्या कर सकती है, सैन्य बल को वहाँ पर भेज सकती है लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट, संसद की लाभ का पद निर्णय करने की शक्ति। देखिए, इसके द्वारा क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कि संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह तय कर सकती है कि लाभ का पद क्या होगा। आप लोगों को पता होगा लाभ का पद क्या होता है कि अगर कोई भी सांसद है आपका तो वो 2 जगह, मतलब कोई भी एक व्यक्ति 2 लाभ के पद पर नहीं रह सकता है। ठीक, तो इस चीज़ का अधिकार किसको दिया गया, संसद को। वो निर्णय करेगी लाभ के पद क्या हैं। चलिए, इसके द्वारा इतना ही था, आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आई होप आज आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।